नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं दो टूक। देश ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में रिकॉर्ड 278 दिनों में वैक्सीन की 100 करोड़ डोज का लक्ष्य पार कर लिया है। लेकिन सवाल है कि ये कामयाबी कैसे मिली और अभी क्या कुछ और किया जाना बाकी है। क्या कोरोना के खिलाफ जंग हम जीतने के बहुत करीब हैं या फिर अभी और वक्त लगेगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर समीर भाटी। जानेंगे इनसे। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर समीर भाटी। स्वागत है सर। डॉक्टर समीर, आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले डॉक्टर समीर, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। 100 करोड़ वैक्सीनेशन, आज हमने बड़ा आंकड़ा क्रॉस कर दिया है, पार कर दिया है इस आंकड़े को। क्या अब हमें इस पर खुश होना चाहिए या फिर मंजिल अभी और दूर है? देखिए बिल्कुल हम बात करें तो निश्चित तौर पर ये एक प्राउड मोमेंट है हमारे देशवासियों के लिए, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, सभी के लिए। क्योंकि आप ये देखिए कि कितने सारे, अगर हम शुरुआती तौर पे शुरुआती दिनों से जब बात करें तो जो पूरी ये जर्नी रही है, इसके अंदर हमारे पास काफी सारे चैलेंजेस थे। सबसे बड़ी बात करें कि हमारी पॉपुलेशन, इसके अलावा हम शुरुआती दिनों में देख रहे थे कि बहुत ज्यादा वैक्सीन की हेजिटेंसी थी। चाहे हम पूरे देश की बात करें, राजस्थान की बात करें, इसके अलावा लॉजिस्टिक चैलेंजेस थे, सप्लाई चेन इश्यूज थे, हमारी कोविन ऐप को लेके काफी सारे चैलेंज आए। तो और उसके अलावा जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई, आपने देखा होगा, जो कि चरणबद्ध तरीके से थी। 16 जनवरी को जैसे वैक्सीन रोल आउट होने के बाद मार्च के में हमारी 60 प्लस के जो थे लोग, उनको वैक्सीनेशन लगना शुरू हो गया। और उसके बाद हमारी सेकेंड वेव आ गई एकदम से। तो सेकेंड वेव भी आ गई, उसको भी एक उसको उससे भी निपटना था। और उसके साथ हमारा जो ये मास वैक्सीनेशन ड्राइव है, ये सब भी चलना था। तो इतनी सब चुनौतियों के साथ भी जो है 100 करोड़ का टारगेट अचीव करना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बट हाँ, साथ के साथ जैसा आप बता रहे हैं कि अभी हमारा जो अडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का टारगेट है, जो दिसंबर तक हमें 180 करोड़ डोज लगाने हैं। तो वो हमें डेफिनेटली इसी इसी स्पीड से करते रहना पड़ेगा। और दूसरा भी जो कुछ और इसके अंदर हमारे चैलेंजेस हैं कि सेकंड डोज के लिए जिस तरह से अभी जो लोग नहीं आए काफी, तो उनको भी हम लोगों को और मोटिवेट करना पड़ेगा। और उनके लिए डिफरेंट तरह की हमें कुछ कैंपेन्स बनानी पड़ेगी कि लोग सेकंड डोज भी लेकर आए। और हमारा जो चाइल्ड वैक्सीन भी अब आ गया है, जिस तरह से आपका 12 से 18 साल के लिए जाइकोव डी और कोवैक्सीन को फाइनल मंजूरी मिलने वाली है। तो ये भी आ जाएगा। तो इसके बाद हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है और भी अधिक तेजी से तेज गति ले लेगी। लेकिन डॉक्टर समीर, आपको क्या लगता है इस आंकड़े तक पहुंचने में देरी क्यों लग रही है हमें? कारण क्या है इसके पीछे, डॉक्टर समीर? बिल, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से हम बात करें हमारे रिसोर्सिस की, और जो हमारी ड्राइव के जो एसओपीज है, उन सबको अगर हम लेकर चलें, तो हमने एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन भी लगाए हैं। और काफी दिन है जिनके अंदर हमने 1-1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाए। तो निश्चित तौर पर हमारी कैपेसिटी तो है। हाँ, बट कई बार कुछ ऐसे, जैसे अभी कुछ फेस्टिव टाइम चल रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो निश्चित तौर पर उसमें ड्राइव पर थोड़ा अफेक्ट पड़ता है। बट अब जो है स्ट्रेटजीज और एसओपीज थोड़ा और चेंज हुई है कि जैसे जो घर घर जाकर वैक्सीन लगाने वाली बात चल रही है, वो भी हो रही है। कुछ मोबाइल्स वैन वगैरह इस तरह की निकाली गई है कि उन तक पहुंचा जा सके जो लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स तक नहीं पहुंच रहे। तो निश्चित तौर पर इस तरह की जो ड्राइव होगी, उनके उनके बाद ये वैक्सीनेशन ड्राइव और स्पीड पकड़ लेगी। फेस्टिव सीजन में शायद थोड़ा डेटा में भी वैक्सीनेशन कम रहे, बट उसके बाद ये जो है स्पीड ठीक हो जाएगी। देखिए, 16 जनवरी से शुरू हुआ था ये अभियान। बढ़ता रहा। शुरुआती 20 करोड़ वैक्सीन 131 दिन में लगी थी। फिर जो टाइम था हमारा, वो थोड़ा उसमें कमी आई, स्पीड बढ़ी। 60 करोड़ हुई। 60 करोड़ से 80 करोड़ डोज देने में 24 दिन लगे। लेकिन अब 80 से 100 करोड़ होने में 31 दिन लग रहे हैं। यानी फिर से हमारी रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। हमें और तेज स्पीड से काम करना होगा, या फिर जो लोग हैं वो अब भी, उनमें जागरूकता की कमी है, वो लोग अब भी नहीं पहुंच रहे हैं डोज लगवाने के लिए। जी जी बिल्कुल। देखिए, जो बीच का हम बात करें तो उस टाइम सेकेंड वेव चल रही थी, तो जनरली हमारा जो है वैक्सीनेशन ड्राइव
धीरे हो गई थी, क्योंकि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स थे वो भी कोविड सेंटर्स में कन्वर्ट हो गए थे, और भी कई चीजों की वजह से, लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई थी। फिलहाल अनलॉक होने के बाद स्पीड अप ठीक से हो गया। हाँ, पर फिर से थोड़ी अभी कमी देखने को मिली है, जिसके अंदर हेजिटेंसी हालांकि अब लोगों के अंदर नहीं है, क्योंकि शुरुआती दिनों में हेजिटेंसी थी। अब आप ये कह लीजिए जो सेकंड डोज के लिए नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं वो आप लापरवाही कह सकते हैं कि उनको लग रहा है कि शायद अभी कोविड चला गया है, तो इसको लेकर नहीं आ रहे। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसमें थोड़ी और हमें जागरूकता फैलानी जरूरी है, कि अभी जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि कोविड गया नहीं है, एंड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जब तक सब लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे तब तक जो एक खतरा रहता है किसी भी नई तरह के वेरिएंट का आने का, तो वो हमेशा बना रहता है। तो इसलिए हम लोगों को अब सभी लोगों को वैक्सीनेट करना बहुत जरूरी है, और जो हमारा टारगेट है उसके साथ, और साथ के साथ बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू होनी जल्द ही जरूरी है। लोग सर एक्सक्यूज इस बात का भी दे रहे हैं कि वैक्सीन की उपलब्धता नहीं है, इस वजह से हम वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे हैं। कई राज्य सरकारें भी ये कह रही हैं कि हमारे पास डोज की कमी है, तो ये भी एक बड़ी बाधा बनकर आ रहा है। डॉक्टर समीर, ये भी एक बड़ी बाधा कह सकते हैं इसे, कि हम वैक्सीनेशन का जो हमने टारगेट लेकर चले थे उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, देखिए, जहां तक अभी हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ जगह जितने हम देखें, हमारे जो सीवीसीज हैं, मतलब हमारे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, सब बहुत सारे आप देखेंगे कि अभी खाली पड़े हैं, मतलब वहां पे वो संख्या ही नहीं है। तो जो डोजेज है वो उस तरह से तो अभी नहीं देखा जा रहा है कि वैक्सीन की कोई शॉर्टेज तो नहीं देखी जा रही है। हाँ, जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 10 करोड़ के करीब लोग ऐसे हैं जो अपनी सेकेंड डोज टाइम पर लगवाने नहीं आए। तो अभी फिलहाल लापरवाही का माहौल ज्यादा है, वैक्सीन हेजिटेंसी भी नहीं है, और शॉर्टेज भी उस तरह से नहीं देखी जा रही है। पहली डोज के बाद लोग अब बेफिक्र हो जा रहे हैं कि एक डोज लग गई है काफी है, तो उनके लिए कोई मैसेज आपका कि डबल डोज ही जरूरी है अगर कोरोना से लड़ाई जंग जीतनी है तो? जी जी बिल्कुल, देखिए, जो गाइडलाइंस बनाई गई है उन गाइडलाइंस को फॉलो करें, जिसके अंदर की सेकंड डोज भी हमारी जरूरी है। फर्स्ट डोज आपके इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करेगी, बट सेकंड जो डोज है वो आपको पूरी तरह से उसको बूस्ट करेगी, तो वो आपको सेकंड डोज लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक सेकंड डोज नहीं होगी तब तक हमारा ये वैक्सीनेशन ड्राइव भी उस तरह से सक्सेसफुल नहीं होगा। तो लोगों का इसमें ये भी है कि शायद जिनको हो गया है कोविड, तो उनको लगता है कि हमें लगाने की जरूरत नहीं है सेकंड डोज। सभी को लगाने की जरूरत है, चाहे आपको कोविड हो गया है, चाहे फर्स्ट डोज और कोविड हो गया है, हर केस के अंदर आपको अपनी सेकंड डोज टाइम से लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर समीर, 9 महीने में हमने एक बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है, लेकिन क्या आपको लगता है अब आने वाले वक्त में कुछ और खास तैयारियों की हमें ज़रूरत है ताकि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके? क्योंकि पिछले दिनों में जो हमने तस्वीरें देखी है वो एक अनुभव के तौर पर, एक एक्सपीरियंस के तौर पर हम ले सकते हैं, और उससे सबक लेकर कुछ खास तैयारियां क्या आपको लगता है ज़रूरत है करने की, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों हाँ, को? देखिए, जब तक पूरी बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हमारा जो इम्यूनाइजेशन वाला प्रोग्राम चल रहा है ये पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए, तब तक हमें सभी तरह की, एक तो वो जो सावधानियां वो बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और खास तौर पर अभी इस समय जब हम फेस्टिव सीजन की बात कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली विंटर्स की, हमारे नॉर्थ इंडिया में सर्दियों में रेस्पिरेटरी वायरस वैसे भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों को स्ट्रिक्टली जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो तो 100% फॉलो करने ही करने। और इसके अलावा जिस तरह से जो वैक्सीनेशन वाली ड्राइव है, जिस तरह से लोग जो नहीं पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर्स पर, उसके लिए हमें प्रोएक्टिवली, जैसे चाहे घरों में जाकर हमें वैक्सीनेट करना पड़े, बट हमें उनको वैक्सीनेशन जो है डोजेज जरूर देनी है, उनको और अवेयर करना है, जागरूकता। और जो कैंपेन जिस तरह से हम पहले भी कर रहे थे, जिसमें सभी लोग थे, एनजीओ थी, सरकारें थी, मीडिया थी, तो वो हमें जो अब लोग नहीं आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, उनको हम लोगों को और ज्यादा जो है समझाना है, बताना है, जागरूक करना है, ताकि जो है वैक्सीनेशन ड्राइव उसी तरह से स्पीड अप हो सके। और जैसा भी आप बच्चों का भी पूछ रहे थे, देखिए, बच्चों के लिए ऑलरेडी वैक्सीन के लिए सभी तरह के पहले भी वैक्सीन लगती रही है बच्चों के लिए, तो उस तरह से उनके लिए सारा बैकएंड का सभी चीजें रेडी है। बट वहां पर बच्चों में सिर्फ पेरेंट्स को थोड़ा सा इस तरह से हेजिटेंसी, क्योंकि कोविड वैक्सीन जो है नई है, बट इसमें भी हम बात करें तो चाहे जाइकोव डी है, जाइकोव डी का भी ऑलरेडी जो फेज 1 एंड फेज 2 का डेटा था, सेफ्टी डेटा, उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। और फेज 3 का भी जो ट्रायल हुआ है उसका भी एफिकेसी वाला डेटा का भी काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। तो निश्चित तौर पर
जो है बच्चों के लिए भी वैक्सीन काफी सक्सेसफुल रहेगी। और बच्चों में फिलहाल सबसे पहले कोमॉर्बिड वाले बच्चों को वैक्सीनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रायोरिटी ग्रुप है, वो भी लगभग 4 करोड़ के करीब है, क्योंकि उनको कोविड ज्यादा अफेक्ट करता है। तो इस तरह से हमारी अगर जो है बिल्कुल प्रोसेस वाइज ये चलती रहेगी। जैसे पहले 3 जनवरी को आप ये देखिए इनको इमरजेंसी अप्रूवल मिला और आज 21 अक्टूबर तक हम लोगों ने ये टारगेट अचीव किया। तो आगे भी स्पीड को हमें कंसिस्टेंट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। शुक्रिया डॉक्टर अरुण और डॉक्टर समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।